Hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So students, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 11th बायो का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको उसमें काफ़ी कुछ कंप्लीट कर दिया है और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको किंगडम प्रोटिस्टा में यूग्लिनोइड्स पढ़ाए थे। आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या आप आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्लाइम मोल्ड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ स्लाइम मोल्ड्स को हम कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि पहले ये खाते हैं फिर सड़ाते हैं। इनकी क्लास है मिक्सोमाइसीड्स। एक्चुअली इनके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो फंगल कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है जैसे फंगस का होता है वैसा होता है। So actually it is the protista, but not exactly the protista because some of the characteristics are of fungi. तो कुछ इनके ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो फंगस जैसे होते हैं। ओके, तो जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया तो इसे रखा गया था फंगस में, तब इसे कहा जाता था माइसीटोजोआ। तो इनको प्रोटिस्टा में रखते हैं हम बिकॉज इनके पास नहीं तो प्लांट के कैरेक्टर्स हैं, ना ही एग्जैक्टली एनिमल के कैरेक्टर्स हैं और ना ही एग्जैक्टली फंगस के कैरेक्टर्स हैं। तो हम इन तीनों में से किसी भी किंगडम में इनको नहीं रख सकते। सो वी नीड टू मेक अनदर किंगडम विच इज ए प्रोटिस्टा। बट पहले इसे मिसिटिजोआ में रखते थे, बट अब प्रोटिस्टा में रखते हैं। ये यूजुअली फ्री लिविंग होते हैं। ये जनरली उस जगह पर पाए जाते हैं जहाँ चीजें सड़ी गली मिलती हैं, और ये सड़ी गली चीज़ों पर बढ़ते जाते हैं। और इनका रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, सेक्सुअली और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, स्लाइम मोल्ड्स का मतलब है ये किसी चीज़ को सड़ाकर तो उसको चिकना बना देते हैं, फिर उसे खा जाते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। एक होता है सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड और एक होता है एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा तो आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए, सपोज दैट ये स्पोर्स हैं। जनरली स्पोर्स जो होते हैं इकट्ठा होते हैं पहले। ये हम ए सेल्यूलर की बात कर रहे हैं, सेल्यूलर की बात में करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है एक ही स्लाइम मोल्ड है, पर एक नहीं है। तो इनका जो स्पोर होता है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और ऐसा लगता है कोई सेल मास है, ठीक। और इसे ही आप कहते हैं प्लाज्मोडियम। ध्यान से समझना, अभी ये स्पोर्स नेकेड है। तो स्टूडेंट्स, जब ये स्पोर्स एग्रीगेट होते हैं तो इधर उधर मूव करेंगे। एग्रीगेशन जो है इकट्ठा हुआ पार्ट है, इधर उधर मूव करता है। तो आपको ये छोटे छोटे पैर दिखाई दे रहे होंगे, तो इन पैरों को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये जो स्यूडोपोडिया जो होते हैं तो इन्हीं के थ्रू ये मूव करता है। तो ये बात हुई एसेल्यूलर की। तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल दिख रहा है और इसमें जो ब्रांच दिख रही है, एक्चुअली ये दिख रही है पर एग्जैक्टली है नहीं, तो इसे हम कहते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। तो इस तरह से इन ब्रांच के थ्रू एग्जैक्टली दे आर नॉट स्यूडोपोडिया बट दे आर लुकिंग लाइक स्यूडोपोडिया। तो ये मूव करेंगे तो एसेल्यूलर स्यूडोपोडिया बनता है, पर सेल्यूलर में स्यूडोपोडिया नहीं बनते, ठीक। तो स्यूडोपोडिया स्यूडोप्लाज्मोडियम बना, विच इज द एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड स्पोर्स। उसके बाद मूव होने के बाद जर्मिनेट हुआ, तो इसने बनाई फ्रूटिंग बॉडी, ठीक। तो आपको ये फ्रूटिंग बॉडी कैसे दिखाई दे रही है? इट इज लाइक दैट। तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर पाए जाते हैं स्पोर्स, ठीक। इसके बाद स्पोर फट जाते हैं, सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। पर इसमें जो स्पोर्स बाहर आए वो कैसे हैं? हैप्लॉइड। और ये स्पोर्स जमीन में गिर जाते हैं तो इनमें होता है जर्मिनेशन। We have so many spores. Spores get aggregated, which is called as plasmodium. Then plasmodium will move from one place to another. So the movement is due to the pseudopodia, but in the cellular condition, they look like the pseudopodia, but not exactly pseudopodia. But they move by these types of branches called pseudoplasmodium. तो pseudoplasmodium की जगह से ये इधर उधर मूव करेंगे, उसके बाद एक जगह पर ठहर जाएंगे। वहाँ फिर स्पोर्स के लिए फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। फ्रूटिंग बॉडी जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है? तो फ्रूटिंग बॉडी जो है बेसिकली ये फंगस जैसा हो रहा है, ठीक। तो फ्रूटिंग बॉडी जर्मिनेट होती है। फ्रूटिंग बॉडी जर्मिनेट होने के बाद ये छत्ते जैसा बनाती है, जिसे आप कहते हैं स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे होते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स कैसे हैं? हैप्लॉइड।
जब स्पोरेंजियम के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस बहुत सारा रेप्लिकेट होता है स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स बनाए जाते हैं, तो ये स्पोरेंजियम फट जाता है, मतलब इट इज़ अ पैकेट ऑफ स्पोर विच इज़ फाउंड बाय द जर्मिनेशन। तो जर्मिनेट होने के बाद बना फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी बड़ा हुआ, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स है, ये फिर फट गया, सारे स्पोर्स ज़मीन में गिर गए। अब वो जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट होने के बाद ये अमीबा जैसी सेल बनाएंगे। तो ये जर्मिनेट हुए, डेवलप हुए, तो अमीबा जैसे सेल्स बनाई। इन्होंने अपनी कॉम्प्लीमेंट्री अमीबा जैसी सेल्स को ढूंढ भी लिया। तो ये पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बने, और ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास अभी कैसी है, हैप्लॉइड स्पोर्स थे जो कि अमीबा जैसे बड़े हुए। अब इन्होंने अपना कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढा और कॉन्जुगेट किया, फर्टिलाइज करा, फ्यूजन किया। इनका फ्यूजन कैसा हुआ, आइसोगेमस, क्योंकि सारे एक जैसे स्पोर्स दिख रहे हैं। आइसोगेमस मीन्स सेम गैमीट। तो स्टूडेंट्स फ्यूजन के बाद बने डिप्लॉइड सेल्स। अब इन डिप्लॉइड सेल्स में होगा एग्रीगेशन, एग्रीगेशन होगा और डिवीजन होती ही रहेगी। देन दे मेक सो मैनी हैप्लॉइड सेल्स, बिकॉज पहले डिप्लॉइड सेल्स था, जब एग्रीगेशन हुआ सारे डिप्लॉइड सेल्स आपस में जुड़े, पर जब मियोसिस हुआ डिप्लॉइड सेल से बनी 4 हैप्लॉइड स्पोर्स जो एक सिस्ट के अंदर है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी ये सिस्ट फट जाएगा, सारे हैप्लॉइड स्पोर बाहर हो जाएंगे। सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट अल्टीमेटली द रिजल्ट ऑफ दिस द स्लाइम मोल्ड्स ऑलवेज रिप्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स। सो स्टूडेंट्स हमने देखा जो मैक्रोसिस्ट है इसके अंदर भी हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। डिप्लॉइड से जो मियोसिस हुआ तो भी हैप्लॉइड हो गए। आपने इधर देखा जो फ्रूटिंग बॉडी थी उसके अंदर जो स्पोर्स रेप्लिकेट हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, वो भी हैप्लॉइड थे। बट अल्टीमेटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कैरी हो रहा था। तो स्टूडेंट्स वो एसेक्सुअल है, इसमें कोई फ्यूजन नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भले ही ये हैप्लॉइड स्पोर्स बने पर अल्टीमेटली फ्यूजन की वजह से बने। ठीक, सो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये 2 तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। सो दिस इज अ स्लाइम मोल्ड जो कि फंगस जैसा होता है। फंगस में भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वैसे ही इनके में भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रूटिंग बॉडी की वजह से हुआ, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 स्पोर्स के फ्यूजन की वजह से हुआ। और इनके जो स्पोर्स होते हैं इनकी बहुत टफ सेल वॉल होती है, बहुत ज़्यादा टफ सेल वॉल होती है। इनको अब सालों साल तक ख़त्म नहीं कर सकते। जब इनका टाइम आता है ये बाहर निकलते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्लाइम मोल्ड। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट द प्रोटोजोआ. So see you in the next class. So that's all about it. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.